जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार को अपनी ताकत दिखाएंगे। दरअसल जीतन राम मांझी बार बार ये जताने का प्रयास करते हैं कि नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था तो उसका भार वो उतार चुके हैं। जब राजद की तरफ से एक दावा किया गया था नीतीश कुमार सरकार को गिराने का, तो नीतीश कुमार अब चुनावी साल में जीतन राम मांझी से 2 मंत्रालय वापस ले लेते हैं। संतोष सुमन से 2 मंत्रालय वापस ले लिए गए हैं, तो मामला काफी गर्म हो चुका है। अब संतोष सुमन से जो मंत्रालय वापस लिए गए, उसके बाद जीतन राम मांझी क्या करने वाले हैं हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारे साथ चर्चा में इस वक्त पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जुड़े हुए। सर, लगातार हम देखते हैं कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की खटपट चलती रहती है और जीतन राम मांझी बीजेपी की भी चलती रहती है। जीतन राम मांझी 40 सीटें बीजेपी से मांग रहे हैं, लेकिन उनके बेटे के 2 मंत्रालय ही वापस ले लिए गए नीतीश कुमार सरकार की तरफ से। अब क्या होगा? देखिए, सही कहा आपने। एनडीए के अंदर देखिए ये शह मात का खेल चल रहा है। बिहार एनडीए में कई घटक हैं। भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, लोजपा रामविलास है, हम है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। तो इनके अंदर भी मतलब खटपट चलती रहती है, शह और मात का खेल चलता रहता है। जीतन राम मांझी दर्शकों को पता होगा, गया के सांसद हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं। इनके बेटे जो हैं संतोष सुमन जो है वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। इनकी जो पुत्र वधू हैं दीपा मांझी, वो भी इमामगंज में उपचुनाव से जीत कर आई हैं, विधानसभा में आई हैं। तो जीतन राम मांझी एक बड़े नेता है, खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, बड़े एक दलित चेहरा है बिहार में। तो अब देखिए, कल गांधी मैदान में उनकी एक रैली प्रस्तावित है दलित समागम करके। तो ये चुनावी साल है तो सभी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर फिर सीटों का बंटवारा होगा। और जैसा आपने कहा कि 40 सीटें तो खैर दूर की कौड़ी है, क्योंकि 243 सीटें टोटल है, उसमें 40 सीटें हमको मिल जाएगी। तो वही वाली बात है। मजाक में लोग कहते हैं कि जब आपको पिस्तौल का लाइसेंस लेना हो तो तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, है ना। तो घटते घटते पिस्तौल का मिल जाएगा। तो यदि इन्होंने 40 सीटें मांगी है तो घटते घटते 5-6 सीटें तो मिल ही जाएंगी। लेकिन ये दूर की कौड़ी है। खैर कोई बात नहीं, राजनीति में सब होता है। और इनके जो मंत्री बेटे हैं मिनिस्टर, उनके पास 3 विभाग थे। संतोष सुमन के पास एक सूचना प्रौद्योगिकी IT जिसको कहते हैं, एक लघु जल संसाधन और एक आपदा प्रबंधन। लेकिन कल जो बिहार में मंत्रिमंडल का फेरबदल किया गया है, उसके बाद उनसे 2 मंत्रालय छीन लिए गए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन। अब वो लघु जल संसाधन पर रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका आप कह सकते हैं पर कतरने की कोशिश की गई है, उनका कद छोटा करने की कोशिश की गई है। एक तरह से उनका डिमोशन है। पहले 3 विभागों के मंत्री थे, अब 1 विभाग के थे। जी, ये डिमोशन जदयू ने किया है या बीजेपी ने किया है? ये तो आपने बहुत सारी चीजें देखिए पर्दे के पीछे होती है। कहने के लिए तो मुख्यमंत्री जदयू के हैं, लेकिन आजकल तो बहुत ज्यादा आप देखिए जदयू से ज्यादा मंत्री भाजपा के हैं। 21 मंत्री भाजपा के, जदयू की 13 मंत्री बीजेपी की, सारे के सारे भाजपा ही बने। तो इसका साफ संदेश जाता है कि मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा भाजपा के दबाव में है। लगता है अभी जो मोदी जी आए थे भागलपुर, तो इन्होंने कुछ डांट फटकार भी लगता है की है नीतीश कुमार को। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए हो सकता है उनके दबाव में किया गया हो। और बिहार में भी देखिए दलित चेहरा बनने के लिए भी एनडीए के अंदर जंग जारी रहा। दलित जैसे इमामगंज में जब दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी तो चिराग पासवान प्रचार में पहुंचे नहीं, जबकि एनडीए के में उनको गठबंधन धर्म का निर्वाह करना चाहिए था। लेकिन एक तरह से उन्होंने पीछे हट के पासवान वोटरों को दे दिया मैसेज कि भाई तुमको जिसको वोट देना हो दो। या बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कोटा विद इन कोटा का, कि आरक्षण के भीतर आरक्षण। उसमें भी दोनों के सुर जो थे वो अलग अलग सुर थे। मांझी ने स्वागत किया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, चिराग पासवान ने आलोचना की थी। तो वो एक अंदर उन लोग का मतलब दलित राजनीति में भी लेके कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं होती है। तो बिहार की दलित राजनीति में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जो रस्साकशी है वो जारी रहती है। बिल्कुल सर। जी, दलित जो आपने जिक्र किया कि दलित जो रैली करने जा रहे हैं, दलित समाज की रैली, जीतन राम मांझी वो वही ताकत दिखाना चाहते हैं जिससे कि बीजेपी उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें दे दे। और अभी अभी जो रैली तो खैर पहले से प्रस्तावित रही होगी, लेकिन जिस तरीके से संतोष सुमन की सीटें ली गई, 2 मंत्री पद लिए गए, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जीतन राम मांझी, आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि कई मंचों पर जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे मोदी सरकार को, बीजेपी को एक टारगेट किया कि हम मांगते हैं थाली भर के खाना, तो यहाँ तो सूखी रोटी भी नहीं मिलती है। तो वो सारा जो मामला उठा रहे जीतन राम मांझी, उसकी वजह से उनके बेटे का डिमोशन किया गया। आपको लगता है कि दलितों का वो पावर इकट्ठा कर पाएंगे रैली के माध्यम से? क्या उनको कुछ मिलेगा? अब ये तो आगे देखना पड़ेगा। देखिए बहुत बार होती है, जैसे कि अभी कुछ महीने पहले गृह मंत्री जिसने अमित शाह ने अंबेडकर पर जो बयान दिया था उसको लेके बहुत
बवाल खड़ा हुआ था। और उसके बाद लेकिन जीतन राम मांझी ने सब बिल्कुल चुप्पी साधी रही की थी, जबकि अंबेडकर जो है वो हिंदुस्तान में दलितों के सबसे बड़े आइकॉन माने जाते हैं। तो उसमें कहा गया था कि आप तो मोदी के बंधुआ मजदूर बन गए हैं, आपने अंबेडकर के मुद्दे पर सरकार की आलोचना नहीं की, इसका मतलब आपने कुर्सी के लिए अपना जमीर बेच दिया है, ये कहा जा रहा था। और देखिए इन लोग की कोई प्रतिबद्धता नहीं। आपको ये भी समय याद होगा कि मांझी ने एक बार कहा था कि मैं राम को नहीं मानता, है ना। इस बार कुंभ में हमने उनको डुबकी लगाते हुए देखा, है ना। मतलब ये लोग, कोई इनकी वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, कब नास्तिक बन जाए, कब आस्तिक बन जाए, कब कर्मकांडी बन जाए, कब अम्बेडकरवादी बन जाए, इनको खुद नहीं पता है। क्योंकि इनकी पूरी राजनीति कुर्सी के इर्द गिर्द है और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन अंत में तो पारिवारिक न्याय की बात आती है। अपनी फैमिली के बाहर आपको कुछ दिखता नहीं है। करेक्ट है सर। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो चुनावी साल रैलियां तो होंगी ही, लेकिन बिहार के दलित समाज उनको अपना नेता मानेंगे या नहीं मानेंगे, कल की जो रैली होगी उसे एक नजारा जरूर देखेगा। आगे भी जरूर ऐसी चर्चाएं लेकर आएंगे। नमस्कार।